हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम जीके और जीएस का रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम पीवीएस जो क्वेश्चन है उनको स्टार्ट करते हैं। मैं हर बार आपको यही बताता हूँ, यदि आपने अच्छे से तैयारी की है तो इन क्वेश्चन को सबसे पहले आपको देखना है, अच्छे से समझना है कौन सा क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। यदि आपके 10 में से लगभग 7 सवाल ठीक हो रहे हैं तो आप बहुत अच्छे स्कोर पर हैं। यदि आपके 5 हो रहे हैं तो कमेंट करिएगा हमें कि किस तरीके से हम और भी करें। जिनके 10 में से 10 हो रहे हैं वो भी कमेंट करिएगा। जितने भी क्वेश्चन आपके हो रहे हैं वो कमेंट करिएगा। अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो मैं एक और नया टेक्निक आपको बताऊंगा जिससे कि आप सारे क्वेश्चन यहाँ पे सही कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, रेलवे ट्रैक की संरचना में प्रमुख रूप से कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। तो रेलवे ट्रैक की संरचना में पहले सवाल को अच्छे से आपको पढ़ना है। कई बार क्या करते हैं बच्चे, एग्जाम में सवाल पढ़ते हैं बहुत जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं और वो कुछ और चीज़ पढ़ जाते हैं, यानी कि एक दोबारा पढ़ने का यानी टाइम, अगर आपको टाइम देना है क्वेश्चन को पर्टिकुलर उतना ही टाइम दीजिएगा जितने टाइम में वो होना चाहिए। अगर आप वहाँ से बचाने की कोशिश करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम होता है क्वेश्चन का, उतना आपको दीजिएगा उसको तो भी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो रेलवे ट्रैक की संरचना में प्रमुख रूप से कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। तो सीमेंट होता है या मिट्टी होती है, स्टील होती है, प्लास्टिक होती है। तो ये अपने आप ऑटोमेटिक बता रहा है कि यहाँ पे स्टील होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया है वो बिल्कुल ही सही है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने अपना पहला उपवास किस आंदोलन के दौरान रखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इस सवाल को गलत करते हैं। तो अपना पहला उपवास खेड़ा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन के तहत या अहमदाबाद मील हड़ताल के तहत। तो आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद मील हड़ताल के वक्त महात्मा गांधी ने अपना पहला उपवास आंदोलन यानी उपवास किस आंदोलन के दौरान रखा था। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे चंपारण बता रहे हैं, चंपारण बिल्कुल नहीं है बच्चों। यहाँ पे आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जितने बच्चों ने ये डी लगाया है वो सभी यहाँ पे सही हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन का धुआं निकालने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं। निकलने वाली प्रणाली को कहते हैं एग्जॉस्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जिन बच्चों ने ए लगाया है वो बिल्कुल ठीक है। एग्जॉस्ट प्रणाली होती है जो ईंधन का धुआं निकलने वाली, तो उसको एग्जॉस्ट कहते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गांधी जी ने किस आंदोलन को भूल माना। यानी ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसे महात्मा गांधी ने अपनी भूल माना है कि भूलवश ये आंदोलन हुआ है, यानी भूल माना है अपनी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही अच्छे से तैयारी की है। एक एक पॉइंट को यदि आप सही पढ़ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और आपका अच्छा स्कोर यहाँ पे बनने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सूचना देने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। देखिए यात्रियों को सूचना दी जाती है, आपने देखा होगा कभी भी रेलवे स्टेशन पर सूचना दी जाती है कि ये इस नंबर की रेलगाड़ी है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ रही है या रवाना होने वाली है। ऐसे अनाउंसमेंट होते रहते हैं। तो उसमें डिजिटल डिस्प्ले का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। डिजिटल जो आपका डिस्प्ले होता है जिसपे दिखाई जाती है वो बिल्कुल प्रयोग किया जाता है। मैनुअल बोर्ड का भी प्रयोग किया जाता है, आपने देखा होगा यदि आप बोर्ड पे जाएंगे वहाँ पे तो आपको मैनुअल चीज़ें लिखी मिलेंगी वहाँ। और सी तीसरा हो जाएगा लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर से बोला जाता है, लाउड स्पीकर से। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी इसमें चारों सही हैं। बहुत सारे बच्चे इसको जल्दबाजी में डिजिटल डिस्प्ले करके अगर आपने ठीक कर दिया तो सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों ही चीज़ दी गई हैं और तीनों ही आपको यहाँ पे यात्रियों को सूचना देने के लिए प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत कब की। देखिए हरिजन पत्रिका यानी समाचार पत्र इन्होंने छापा था हरिजन। तो हरिजन की यह स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1933 को इन्होंने इसे शुरू किया था। हरिजन जो पत्रिका है उसका शुभारंभ किया था 1933 को। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत अच्छे से है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या कोई पॉइंटर से हाईलाइट कर सकते हैं इस चीज़ को। यदि बच्चों आपको उसकी पीडीएफ चाहिए, मैं पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे ही आपके ये पूरा सेट हमारा खत्म हो जाएगा उसके बाद एक लॉन्ग टाइप आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें आप सारे क्वेश्चन यहाँ पे एक सीक्वेंस में देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी क्योंकि उसमें आपके आंसर नहीं है, सिर्फ आपको ये क्वेश्चन दिए जाएंगे। वहाँ पे आपको वीडियो देखनी पड़ेगी ताकि आप कंप्लीट उसे कर पाएँ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ बच्चों यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्नल की लाल बत्ती का क्या अर्थ होता है। सिग्नल की लाल बत्ती का क्या अर्थ होता है, बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आगे बढ़ना होता है, रुकना होता है, धीमी गति से चलना होता है, सावधानी बरतना होता है। तो इसमें बिल्कुल सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लाल का मतलब होता है यहाँ पे रुकना। बहुत सारे बच्चे कहेंगे यहाँ पे धीमी गति से चलना, जैसे मान लिया आगे कुछ रेड लिप लिप कर रहा है तो धीमी गति से बता रहा है वो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रेलवे सिग्नल की बात है। लाल बत्ती का क्या अर्थ होता है, तो आपका रुकना होता है। अगर लाल बत्ती हो गई है तो बिल्कुल आपको रुक जाना है, यहाँ पे ये संकेत दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का उद्देश्य क्या है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यात्रियों को सेवा देना, बिल्कुल सही है, यात्रियों को सेवा देना भी है। माल परिवहन है, ये भी सही है। तो कृषि विकास, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा सी और यहाँ पे ए और बी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि ए और बी दोनों यहाँ पे सिमरन करते हैं इनके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ बच्चों यहाँ पे मैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ये बिल्कुल पूछा जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 1930 और 31 में कन्फ्यूजन में आएंगे, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन बना है, मैंने भी देखा है कि 31 और 30 में कन्फ्यूजन में आते हैं बच्चों। तो गांधी इरविन समझौता बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 1931 में गांधी इरविन समझौता किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारे 10 क्वेश्चन थे आज के। आशा करता हूँ आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को किया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ आज ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।